हेलो दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 1,04,500 पे है तकरीबन। हमने लास्ट वीडियो यहाँ बनाई थी, एक्सपेक्ट कर रहे थे स्लाइड ऊपर जाके ही रिटर्न लेंगे। आपको डिस्कॉर्ड पे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे हैं। आपको यहाँ पे अपडेट किया था कि मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी। एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठा तो लिया और इस वक्त हम रेड जोन में हैं। ये करते हुए आपको बताएंगे नेक्स्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होगा। न्यूज़ बहुत सारी हैं, वो भी बताऊँगा। क्योंकि फंडामेंटली इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन साथ ही आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक का बटन दबाएं, कमेंट छोड़ जाइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको फिर रेगुलर ज़्यादा वीडियो भी देंगे हम। स्टार्ट करता हूँ stoichystep.com। ये हमारी वेबसाइट है। इस वीडियो के नीचे भी ये सारे लिंक लगे होते हैं और इस वेब पेज पे जाएंगे ना, तो आपको हमारा सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन करना है, यहाँ पे क्लिक करें। मेरा पर्सनल इंस्टा, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, पार्टनर टूल और ये सब वीडियोस वगैरह भी वहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ। अगर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हम तकरीबन यहाँ पे थे, ग्रीड में स्लाइट इंटर हुए थे। मैंने आपको कहा था 69 और 70 में ही जाएंगे, तो उसके बाद हम न्यूट्रल की तरफ दोबारा निकलने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर सिनेरियो हुआ है कि हम इस वक्त यहाँ से 70 पे आ गए हैं और आई विल मोस्ट आई नो कि हम इस वक्त बहुत बुलिश है और मार्केट को न्यू ऑल टाइम हाई जल्दी करना चाहिए। लेकिन आई थिंक कि एक स्लाइड पुश डाउन लेके ही ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो टीए करते हुए उस पर मैं बात करता हूँ। अगर इनफ्लो की बात करें, आउटफ्लो की बात करें, आप देखें रेगुलर इनफ्लो हो रहा है। रेगुलर मार्केट में ईटीएफ मार्केट में इनफ्लो हो रहा है। क्या है जी? पॉजिटिव है। कल का डाटा, सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसने भी स्लाइड सा पुश दे दिया पॉजिटिवली, तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर की तरफ मजीद बूस्ट करेगी। ये इफ़ेक्ट करेगी ट्रेडिशनल मार्केट्स पे भी, गोल्ड पे भी, ऑयल पे भी और हर मार्केट पे। तो इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ट्यूसडे और थर्सडे। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डाटा इवेंट के हिसाब से हम बात करें। वॉल स्ट्रीट स्टॉक वगैरह ऊपर चले गए क्योंकि चाइना ने एग्री कर लिया ट्रेड डील। यूएस ने कट कर दिया, चाइना 30% पे ले आया दोबारा। वो 100 कितना चला गया था, बल्कि यहीं पे लिखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है ना, 145 से 30 पे आ गया, वो 125 से 10 पे आ गया। जो जहाँ से निकले थे वहीं पे हैं। तो बस इतना वो मार्केट को ही क्रैश करना था। तो ये लिक्विडिटी गेम है, लिक्विडिटी उठानी थी और अब चलो जी दोबारा ऊपर की तरफ चलें। तो मार्केट सारा अगेन पॉजिटिव। ठीक है, चाइना ट्रेड डील कुड शेड लाइट ऑन बिटकॉइन यूज केस। डेफिनेटली हर चीज़ इफ़ेक्ट करेगी इसके साथ ही। और अगर हम देखें ना, तो गोल्ड का नीचे जाना भी इसीलिए ही मुमकिन हुआ है कि टैरिफ ट्रेड डील हो गई है। और अगर हम गोल्ड और बिटकॉइन को देखें, पिछली कोरिलेशन काफ़ी दिनों से वो ऑपोजिट कोरिलेशन चल रही है। ठीक है, इसका मतलब है अगर गोल्ड कंटिन्यू नीचे जाता है तो बिटकॉइन ज़्यादातर ऊपर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और बिटकॉइन किसको फॉलो कर रहा है? ट्रेडिशनल मार्केट को, लाइक एसएनपी वगैरह को। तो उनको देख लेना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर मैं बल्कि देखते हुए आपको ये निकाल के भी दिखा दूँ ना तो अगर हम कल का देखें ना, तो मार्केट्स ने पुश लिया है। ये डॉलर हो गया, ये नेस्डैक हो गया, ये एसएनपी 500 हो गया, गोल्ड नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, बीटीसी अभी भी साइडवेज पे है, वहीं का वहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी यूएस ऊपर, यूरो नीचे। ठीक है, ऑयल ने भी पुश ले है नीचे की तरफ, स्लाइड ऊपर की तरफ निकला है कल से। ठीक है, और अब दोबारा नीचे की तरफ। तो डेफिनेटली अगर आप इनके एक्चुअल ट्रेडिशनल मार्केट में जाएं तो इन सब में आपको गैप नज़र आएंगे। जैसे गोल्ड में यहाँ पे गैप है, नैस्डैक में यहाँ पे गैप है, एसएनपी में यहाँ पे गैप है। ये क्योंकि सीएफडी है इसलिए यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे। तो डेफिनेटली मार्केट विल रिटर्न बैक, गैप फिल करेगी और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स से ये यहाँ पे गैप फिल करने आए, ऊपर की तरफ निकले, गैप फिल करने आए ऊपर की तरफ। बिल्कुल गोल्ड ऐसे पहले ऊपर जाए, गैप फिल करे और फिर नीचे की तरफ दोबारा जाए। तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव। ठीक है, बीटीसी बुल गेट बिगेस्ट सिग्नल 5 थिंग नो। इसमें वो ही सिग्नल है जो जिन पे मैं अक्सर बात करता हूँ, लिक्विडिटी और ये सारी चीज़ें। बहरहाल इस आर्टिकल में भी उनको बिटकॉइन को बताया। अच्छा, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बिटकॉइन नाउ डिफरेंशियरी टू स्ट्रेटजी बिटकॉइन परचेज। अच्छा, सीन मतलब इसका सिंपली बात यह है कि जी यहाँ पे शायद कहीं लिखा भी हो, मैं वो पॉइंट आउट करके आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो माइनर्स है ना वो बिटकॉइन, हाँ ये लिखा भी हो, देखें माइनर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 450 पीटीसी दिन का बना रहे हैं और जो कंपनी है वो 2000 बाइंग कर रही हैं। तो डिफरेंशियल हो गया ना कि नीचे की पिक ज़्यादा रहा है, बन कम रहा है। तो ये एक समहाउ अगेन पॉजिटिव न्यूज़ है जो मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ ही पुश देती है। जैसे जैसे अगर बिटकॉइन बन ज़्यादा रहा है और कम रहा है और बिक ज़्यादा रहा है।
ठीक है ना। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि मार्केट को पुश देगा थोड़ा। अगर लिक्विडिटी का भी डाटा देखेंगे 7 डेज़ का है, तो आप देखें स्लाइड ऊपर जाके मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। और स्पेशली ये वाला हमारा 30 डेज़ का डाटा है, मार्केट अगर ऊपर पुश ले भी लेती है 1,06,000 से ज़्यादा आगे, आपको ऑलमोस्ट 30 डेज़ में कुछ इतना खास नज़र नहीं आ रहा। पीछे देखें ह्यूज, ये 92,000 तक आपके पास एक अच्छी लिक्विडिटी है, तो इसका मतलब मार्केट 92,000 तक आ सकती है अगर हम इस चीज़ को देखें। अगर हम चले जाएं हमारा ये जो हे ब्लॉक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। स्पेशली मैं आपको एक सिंपल सी हे ब्लॉक लेने के फ़ायदे भी अगर बताऊं, तो ये जब छोटी छोटी डिवर्जेंस बनाता है ना, तो मार्केट उस हिसाब से ऊपर या नीचे की तरफ पुश लेती रहती है, ठीक है ना। अगर आप ये देखें मार्केट ऊपर की तरफ बना रही है और CVD नीचे की तरफ बना रहा है, तो एक बेरिश डिवर्जन में, तो बुलिश बेरिश डिवर्जन बनती रहती है, उस हिसाब से मार्केट हल्के हल्के पुश ऊपर या नीचे की तरफ लेती रहती है, ठीक है ना। ये 7 डेज़ का BTC का चार्ट है, और आप देखें थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाए, और यानी अभी उसने पुश लिया है, अगर वो उस पुश से भी लेट से सेटिस्फाई नहीं होता है, मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, तो ये ऊपर अगेन थोड़ी सी लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही है, तो मार्केट एक और पुश ले सकती है जो 1,06,600 इस वक्त शो कर रही है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी सारी यहाँ पे, और ये क्या जोन है 93-92,000, ठीक है। ये 7 डेज़ की हम देख रहे हैं। इसके साथ ही अगर मैं 1 मंथ की भी देखूँ, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, यहीं पे सारी लिक्विडिटी है ना 92-93, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको 3 मंथ में भी ले जाऊँ, तो इस वक्त ऊपर आपको कितनी लिक्विडिटी नज़र आ रही है 3 मंथ में भी, कोई इतनी खास नहीं है। और लिक्विडिटी का यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहा है, तो मार्केट नीचे की तरफ पुश ले के ऊपर एक पुश फिर ऊपर की तरफ ले, दैट्स मोर नेचुरल। उसकी एक रीज़न हो रही है कि आपके पास इस वक्त अगर आप देखें 25-30 बिलियन का क्या उसे कहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये डेल्टा डेल्टा लॉन्ग्स लगी हुई। अगर एथेरियम में जाए, सिंपली एथेरियम थोड़ा सा पुश ऊपर ले, बाकी सारी लिक्विडिटी तो नीचे की तरफ नज़र आ रही है, ठीक है। वीकली में भी देख लें, और अगर मंथली 3 मंथली में देख लें, और इनके भी इस वक्त अगर आप देखें डेल्टा लॉन्ग कितनी नज़र आ रही हैं, ह्यूज, देखिए 27 बिलियन की नज़र आ रही हैं। और ये बहुत रेयर केस होता है कि इतनी ज़्यादा, तो डेफिनेटली मार्केट को नीचे की तरफ एक पुश लेना, जो इसका प्रीवियस एथेरियम का लो होगा उससे नीचे आएगा, और ये मेन लिक्विडिटी है। यहाँ पे किस जगह पे है ये, 22-60 कह लें, 22-60-35 मिलियन, ठीक है। 27 मिलियन 35, ये एक्चुअली, हाँ ये देखिए ये 181 मिलियन की है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से पुश करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है, तो समहाउ आई विल एक्सपेक्ट मोर मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। नाउ ये क्या है, ये 3 डेज़ की बाइनेंस की आप अगर देखें नेट लॉन्ग्स हैं, और ये नीचे नेट शॉर्ट्स हैं। अगर हम इसको स्लाइड सा बिल्कुल ये 3 चीज़ें 1 2 3 ही चेक कर लें, तो आपको ये क्या नज़र आए, 132 मिलियन लॉन्ग्स, 33 मिलियन लॉन्ग्स एंड 137 मिलियन लॉन्ग्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के 290 यानी 300 मिलियन की लॉन्ग है, सिर्फ ये 3 मैं चेक कर रहा हूँ, अभी मैं ज़्यादा नहीं चेक करता, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट्स पे आ जाए, 41 मिलियन शॉर्ट, 39 मिलियन शॉर्ट एंड 115 मिलियन शॉर्ट, इसका मतलब शॉर्ट्स कम है, लॉन्ग ज़्यादा है। अच्छा, तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाती है तो वो इनको प्रॉफिट पे करेगी, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाती है तो उनको लॉस करेगी, और बिल्कुल छोटी सी अमाउंट है जिसको वो प्रॉफिट पे करेगी। तो लॉजिकली मार्केट बुलिश ही है, हमें नेक्स्ट लॉन्ग ही पकड़नी है, लेकिन इस वक्त पहले मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो डेफिनेटली मैं फ्रैंकली अगर बताऊँ, मैं लॉन्ग में ऑलरेडी हूँ, और मैंने शॉर्ट भी लगाई है, दूसरे यानी एक एक्सचेंज से लॉन्ग में, एक में अब शॉर्ट लगाई। उसकी रीज़न ये है कि लॉन्ग से मैं इसलिए नहीं निकलना चाहता, मैंने काफ़ी नीचे से पकड़ी, तो मैंने कहा अगर ये नीचे की तरफ आएगा भी तो इतना नीचे नहीं आएगा, जाके फिर दोबारा ऊपर की तरफ नहीं आएगा। दूसरा मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो लॉन्ग से निकलने का मन नहीं। लेकिन यहाँ से आप शॉर्ट से भी कुछ ले सकते हैं, तो इसी तरह आप अपना डिवाइड करके इसमें लॉन्ग में और शॉर्ट में दोनों में पैसे भी बना सकते हैं। खैर एनीवे, टीए करते हुए मज़ीद इस पर डिटेल पे बात करते हैं। ऊपर देखें ये हल्की सी यहाँ पे लिक्विडिटी है, उसके बाद ऊपर की तरफ अगर हम 1 आवर में देखें, जिसे हम कहते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए ये चार्ट होता है, ऊपर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही है, नीचे अगर देखें तो लिक्विडिटी नज़र आ रही है, ठीक है। नीचे देखें तो आपको लिक्विडिटी नज़र आ रही है। और अगर मैं स्विंग में चला जाऊँ, यहाँ पे जाके हम बाइनेंस का स्विंग का चार्ट निकाल लेते, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसमें, अगर हम स्विंग में चले जाते हैं तो, ठीक है। ये देखें इस वक्त 1,15,000 तक और 1,25,000 तक पड़ी हुई है ना। मार्केट डेफिनेटली मार्केट को यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कंटिन्यूशन रखे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम अपना एक प्लान बनाते हैं। तो प्लान
क्या हम कंटिन्यूशन में रहें, कहाँ से हमें लॉन्ग लेनी चाहिए, शॉर्ट लेनी चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको स्लाइड सा बीटीसी का हम करते हुए आपको बताते हैं। वीकली पे थोड़ा स्टार्ट ले लेते हैं। वीकली में अगर आप देखें तो तकरीबन यहाँ पे थे लास्ट वीक। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ। यहाँ पे थे हम तकरीबन लास्ट वीक दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था, यहाँ पे या थोड़ा ऊपर भी बंद करेंगे, उसके बाद नॉर्मली क्या रीटेस्ट करना चाहिए और फिर ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। सिंपली मैंने आपको ये भी बताया था, हमेशा ऐसे ही होता है, जब ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल गेम, ठीक है। तो मार्केट को उस हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम अच्छा, इस वक्त जो हमारा बनता है एलियट वेव, इसमें ये ए बी सी और उसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल बनती है और उसके बाद फिर हम ए बी सी, ठीक है, बस ये भी बना सकते हैं और फिर साइडवेज पे चलते हुए नेक्स्ट ऊपर या नीचे की तरफ डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको क्या बताया, ए बी सी, ठीक है। नाउ लेट्स से ए बी सी के बाद ट्राइंगल बनी और अब हमने 1 2 3 4 5 बनाना है। तो तब भी ये हमने 1 किया, ये हम 2 करें और उसके बाद हम 3 करें, न्यू ऑल टाइम हाई, फिर उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आए और उसके बाद 5 पे ऊपर की तरफ जाए। तो मार्केट ने अभी यहाँ ए बी सी बनाना है, ठीक है। ए बी सी भी बनाए तो उसने ऑल टाइम हाई कर लेना है। और मार्केट ने अभी 1 2 3 4 5 बनाना है, तो उसमें मार्केट 1,50,000 तक भी जा सकती है। अगर आप इस चीज़ को देखो, ये देखें 150 तक जा रहा है और ए बी सी बनाए तो हम 126 तक तकरीबन जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सूरतों में जाना कहाँ है, हमने ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन नीचे टेस्ट करके ही ऊपर जाना बनता है। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टेबल बहुत पुराना बना हुआ है। मार्केट यहाँ से नीचे आई थी, इसको टेस्ट किया और अगर अब मार्केट एंड तक जाती है तो ये भी तकरीबन 150 का ही जोन हमें देता है। खैर, चलते हैं हम कहाँ, डेली पे आ जाते हैं। डेली पे, अच्छा डेली में वही चीज़, ये ट्राइंगल है, इसके बाद हमने ए बी सी किया। तो ए बी सी में अगर आप देखें ए बी सी कैसे हुआ, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या होता है, ए बी सी, फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये एलिट वेव्स ऐसे चलती हैं। तो नॉर्मली अगर हमने ये ए भी किया है तो अब बी करें और उसके बाद सी करें। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। और अगर जो मैंने अभी आपको वीकली में दिखाया तो ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, तो जाना तो रास्ता वही है इस वक्त, लॉजिकली बनता वही रास्ता है। सो प्लान हमारा हमारे पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये हमारे पास था, इसको हमने ब्रेक किया, डेफिनेटली मार्केट नीचे आके इसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकती है कॉन्टीन्यूसली। और अगर हम इस जगह पे आ जाएं तो अच्छा याद करें, पिछली दफ़ा हमने एक तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल वगैरह को लगा के देख लेते हैं इस वक्त हम कहाँ हैं, क्योंकि यही हमने अपनी रेजिस्टेंस रखी हुई थी ऊपर की, ठीक है। अच्छा, ये देखें ये है वॉल्यूम एरिया हाई, यही हमने पिछली दफ़ा भी रेजिस्टेंस रखी थी, वन ऑफ द रेजिस्टेंस ये भी थी, ठीक है। हम वॉल्यूम एरिया हाई पे ही हमें रेजिस्टेंस अभी तक मिल रही है ना। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो ईजिली पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक आ सकती है, वेरी इजीली ये तो, और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ बड़े आराम से निकल सकती है। तो समहाउ मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट जो है इसको यहाँ से रेजिस्ट लेके थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। आई नो मार्केट ऐसे भी जा सकती है, लेकिन जो ट्रेडर होता है वो कन्फ्लुएंस करता है, यानी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे करके एक ट्रेड लगाने का सोचता है। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर चलती है तो उसके पास उसके लास्ट थिंग सेविंग क्या होती है, स्टॉप लॉस, ठीक है। और फिर उसके पास नेक्स्ट फिर वो नया प्लान बनाता है, ठीक है। सिर्फ तुक्के या आपके पास डाटा ना हो उसके साथ आप नहीं चल सकते। बाकी एक बात ज़हन में रखिए, आप कुछ भी लगाएं, कुछ भी करेंगे तो आपको डेफिनेटली 70 80% ही करेक्शन मिलेगी। बाकी आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका स्टॉप लॉस ही आपको बताएगा। और जिन लोगों ने कभी रिस्क मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया, वो कुछ महीनों के बाद नज़र भी नहीं आते, अदरवाइज़ वो पैसे लॉस करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ठीक है ना। तो खैर, हमारे पास इस वक्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस वक्त हम वहाँ पे हैं। 4 आवर में मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊँ तो आपको अगर आप ये देखें ना, यहाँ पे ये चेक आपको बताया था क्या चीज़, यहाँ पे ये रेड जो है, बल्कि 1 आवर में, चूँकि मैंने फ़ोटो शेयर की तो मैं 1 आवर में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको बताया था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ऐसे आके हम नीचे की तरफ अगर हम लिटरली आते हैं तो हमारे पास कौन से 2 या पॉइंट हो सकते हैं, मेजर पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे हमें आना चाहिए। तो उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए सबसे पहले एक तो ये हमारा प्रीवियस लो है ना, जो यहाँ पे मैं लगाना चाहूँगा एंकर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा एंकर आ रहा है कहाँ पे, 91 पे, वेरी नाइस।
हमारा 200 कहाँ पे आ रहा है, एक मिनट ठहरे, मैं इसको बंद करके इसको चलाते हैं। अच्छा, ये हमारा 200 SMA, ये भी तकरीबन इसी जोन में ही आ रहा है, और हमारी मेजर सपोर्ट यहाँ पे है, हमारी लिक्विडिटी यहाँ पे है। अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास मेजर दो जगह मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं इन चीज़ों को आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ। CPR हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे, और आप पिछले कितने भी CPR चेक कर लें, मार्केट जो है ना वो इसके मेन पिवट को हमेशा टेस्ट करके ही ऊपर या नीचे की तरफ जाती है। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट ने अभी तक CPR को भी टेस्ट नहीं किया, ये बहुत मेजर इंडिकेटर है, तो उसको आना चाहिए टेस्ट करके ऊपर निकलना चाहिए अपर पॉइंट को, मिनिमम या मिड पॉइंट तक को। तो यहाँ पे आपके पास ये एक ट्रेंड लाइन है, लेट्स से मार्केट यहाँ पे आके ऊपर की तरफ निकले, तो समहाउ आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर निकलेगी, बस लॉन्ग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगवाएंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, मैं भी छोटी मोटी एक आधी पुश ऊपर की तरफ निकल जाए। सो आई डोंट थिंक इट इज़ अ टाइम कि हम लॉन्ग में इंटर हों। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे, मेरे पास वो भी है, क्या उसे बोलते हैं, अगर हमारे हम ये देख लें ऑर्डर। अच्छा, ये ऑर्डर, ये एथीरियम का है। एथीरियम में अगर आप देखें तो भी आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आएंगे। मैं BTC का भी देख लूँ, BTC में भी आप देखें आपको नीचे यहाँ तक ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, 600 का ऑर्डर यहाँ नीचे की तरफ लगा, और कंटिन्यूसली ये देखें ये ऑर्डर लगे हुए हैं, लाइनें पड़ी हुई ना वाइट किस्म की। ऊपर देखें तकरीबन 1,12,000 तक की ही ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, ये यार नॉर्मली मैं ये नहीं दिखाता हूँ, इस वक्त हम 94 में हमने एंट्री ली, इस वक्त 1,04,000 पे हैं। ठीक है, लॉन्ग में, इसी की मैं बात भी कर रहा था आपसे कि लॉन्ग में हम हैं, लेकिन समहाउ मार्केट के बहुत ज़्यादा बुलिश होने की वजह से मैं उस लॉन्ग को ओपन ही छोड़ रहा हूँ, ताकि अगर ऊपर जाएं तो इसको मज़ीद हम फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त दो सिनेरियो बनते हैं, एक तो हम सिर्फ यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं, दूसरा हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं। तो आ जाते हैं दोबारा वानावर में अपने दोनों प्लान को क्लियर कर देखने के लिए। नाउ द फर्स्ट प्लान इज़ कि हम इसको अगर ब्रेक करते हैं, हम मंथली, या ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, और इसकी रीज़न क्या है कि डेफिनेटली यहाँ तक हमारे पास लिक्विड, ये हमारा लिक्विडिटी लेवल है जो मंथली पे बनता है। और अगर हम ये देखें, ये भी एक हमारे पास माइनर लिक्विडिटी लेवल है, क्योंकि लोग प्रीवियस लो पे ही अपना स्टॉप लॉस लगा देते। तो मार्केट को जाना लेट से ऊपर, वो नीचे आके क्या करती है कि लोगों को स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली पॉइंट अगर हम देखें तो जो हम अभी देख रहे थे वो यही बनता है 91। ये देखें, एंकर भी है, 2SMA भी है, लिक्विडिटी भी सारी इसी जगह पे है। तो मार्केट यहाँ पे आएगी, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। इसीलिए मैंने आपको मेरे हाल वीडियो के शुरू में बताया कि यहाँ से हमने शॉर्ट ली है, अच्छी शॉर्ट ली है यहाँ से, बिल्कुल कह लें इस येलो लाइन से ना, हमने तकरीबन एग्जैक्टली यहाँ से शॉर्ट पकड़ी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, इधर यहाँ तक आ सकती है, फिर इसीलिए मैंने लॉन्ग ख़त्म नहीं किया है, बट इन सम के सिनेरियो यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, तो चूँकि मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा बुलिश आ गई है, तो ये चीज़ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, तो आप लोग भी जब मार्केट में एंट्री या एग्ज़िट लेते हैं उस हिसाब से लें। दूसरा, अगर मैं यहीं पे आपको ये दिखाऊं, काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है RSI, तो या तो फिर मार्केट बहुत दिन यहाँ पे लगाए, इसको कूल डाउन करे, अदरवाइज मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। डिवर्जन अगर देखें तो बहुत सारी डिवर्जन बन रही हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो बेरिश डिवर्जन बन रही है। हमारा ESC इंडिकेटर देखें तो ये भी ओवरसोल्ड में है। मेनली ज़्यादा दूर नहीं जाते, मेनली अगर हम इसको यहाँ पे टेस्ट करने लग जाएं, लेट्स से अच्छा, यहाँ पे टेस्ट करें तो मार्केट उसके बाद नीचे आई थी, यहाँ पे टेस्ट करें मार्केट नीचे की तरफ आई थी, यहाँ पे टेस्ट करें मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे करें नीचे आई थी, इस पे कर लें उसके बाद भी कुछ दिन मार्केट नीचे की तरफ रही, इस पे कर लें मार्केट उसके बाद भी कुछ दिन नीचे की तरफ रही। ठीक है, अगर आप इसको देखें ना तो मार्केट ने हर दफ़ा नीचे की तरफ पुश लिया है, यहाँ टाइम स्पेंड किया है। ठीक है ना, नाउ विच मीन्स मार्केट यहाँ पे यहाँ टाइम स्पेंड करें, या मार्केट बिल्कुल बड़े आराम से क्विकली अचानक मे बी कल के जो न्यूज़ इवेंट है उसकी वजह से या किसी वजह से नीचे की तरफ आए, यहाँ से उठाए और ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों एथीरियम, XRP सब बुलिश हैं। अच्छा, उसकी एक रीज़न मैं आपको ये बताता चलूँ। देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखें कि कैसे BTC डोमिनेंस जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, BTC डोमिनेंस और ऑल्ट कोइंस की डोमिनेंस ऊपर की तरफ है। इसका मतलब सिंपली ये कि दिस इज़ टाइम कि आप एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग में, एथीरियम में, जैसे ही वो नेक्स्ट पुश नीचे की तरफ लेता है BTC, तो BTC से ज़्यादा ऑल्ट्स में लॉन्ग लेने का टाइम आ गया, क्योंकि डोमिनेंस इसकी कंटिन्यूसली डाउन जा रही है।
ठीक है। बेशक बीटीसी ऊपर जाएगा तो बीटीसी इतना नहीं जाएगा जितने कि ऑल्ट कॉइन ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएंगे परसेंटेज के हिसाब से। तो प्रॉफिट किस में आ जाएगा, एथेरियम में, सोलाना में, बीएनबी में, एक्सआरपी में। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जब बीटीसी नीचे की तरफ आता है, स्पेशली इस जगह पे आता है, बीटीसी में लेना चाहते हैं, अच्छी बात है जो सिर्फ बीटीसी करते हैं, लेकिन जो एथेरियम वगैरह ये वो करना चाहते हैं उन वो लोग क्या करें, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, इस जगह को रिटेस्ट करें, एग्जैक्टली हैवी लॉन्ग अगर लेनी है तो वो सोलाना वगैरह ये वो उसमें लेने का आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।